मैं आपको ना फिर से इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सपोज ये एफ एक्स है, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। ये एफ एक्स है और ये उसका इन्वर्स है, ठीक है, दोनों लिखे हुए हैं मेरे पास, एक्स माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक है, ये दोनों इन्वर्स है। अब देखो, मैं जब पहले आपसे टर्म्स पूछूंगा बताना, एफ फंक्शन की रेंज दिख रही है आपको? एफ फंक्शन की रेंज, एफ की रेंज x plus 5 यस 2x प्लस 5। अगर आप इस रेंज को यहाँ x में डाल दोगे, मतलब इस रेंज को अगर आप f इनवर्स का डोमेन बना दोगे ना, तो यहाँ पर जो f इनवर्स की रेंज आएगी वो क्या आएगी, हमको पहले से पता है, वो इसका डोमेन आएगी। तो f की रेंज अगर उसके इनवर्स में डोमेन के प्लेस पे चली गई, तो f इनवर्स की जो रेंज होगी ना, वो हमको पहले से पता है क्या होगी, वो इस f का डोमेन होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर, अच्छा बताओ f2 अगर मान लो 9 है, मान लो f2 की वैल्यू अगर 9 है, तो f इनवर्स में 9 रखने से बिना सॉल्व के आंसर बताओ क्या आएगा। यही आंसर मैंने इनवर्स में कॉपी किया, 2। बस मेरे को यही समझाना है। यस वरिका, ठीक है। और इसी तरह से देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने f इनवर्स में सपोज करो मैंने 7 रखा और आंसर मेरा 1 आया है, ठीक है, मैंने f इनवर्स में 7 रखा, आंसर मेरा 1 आया है। बिना सॉल्व किए बताओ, अगर मैं f में क्वेश्चन मार्क रख दूं तो मुझे क्वेश्चन मार्क मिलेगा, बताओ क्या क्या, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है। f में क्या रखूं जिससे क्या मिलेगा? 1 और फिर सर 1 एंड 7। यस 1 एंड 7 7। है ना, तो ये इनवर्स है बस। 7। करेक्ट, करेक्ट वरिका, आया समझ में? तो इनवर्स फंक्शन यही होते हैं, एक की जो रेंज होती है ना, वो दूसरे का डोमेन होती है, और जो पहले वाले का डोमेन होता है वो दूसरे की रेंज होती है, एक दूसरे के इंटरचेंज कर लेते हैं बस। क्या मैं फिर से क्लियर करूँ या आगे समझ में? so your voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट सो? अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्शन। नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करिए, फटाफट से करना, ठीक है, मेरे को ना आज आपको आगे लेके जाना है, हम इस पर अटके नहीं रहेंगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, सेम पैटर्न का दूंगा। ये आपके आरडी के ही क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा सा इतना ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन का डोमेन है 1 से इन्फिनिटी, कोई भी नंबर, और इसकी जो को डोमेन है ये 2 टू इन्फिनिटी है, कोई भी नंबर। फंक्शन डिफाइन है x प्लस 1 अपॉन एक्स से। आप मुझे इसका इन्वर्स चेक करा दो, करना वही है जो अभी किया है।
Is anybody done? सर हाँ देना शशांक क्वेश्चन बोलना। देखो चार्ट में लिखो शशांक, क्या वैसे बोल दो। बाकी लोग फटाफट से इसका जरा मुझे जल्दी से इनवर्स बता दें। x plus under root x square minus 4/2. x प्लस अंडर रूट, एक बार फिर से बोलना बेटा, x प्लस अंडर रूट के अंदर क्या बोला आपने? x plus under root x square minus 4/2. बाई 2। ओके, तो आपका आंसर नोट कर लेता हूँ मैं। एनीबडी एल्स? Yes, sir, I got the same. अच्छा, गौरिका का भी सेम है, गर्व तो नहीं आया, कोई बात नहीं। y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। यस निशिता, आपका भी करेक्ट है भाई। तो भाई 2-3 बच्चों ने आंसर दे दिया। देखो मैं फटाफट समझाता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे ना इस क्वेश्चन में। एक बार आप देख लो। चलो, जैसे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, राइट, तो आपकी जो रेंज है वो है x प्लस 1/x। आपने इसको y के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब आपका प्रोसेस शुरू हो गया। आपने सबसे पहले, मेरे ख्याल से सबने एलसीएम ही लिया होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू y। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रेटिक। अब फिर वही लगाया हमने फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। इस बार b बताओगे क्या इसमें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें b क्या होगा? Minus 3. Minus y. Minus y. माइनस वाई, करेक्ट। तो b पहले से ही माइनस वाई है, ठीक है गौरिका। तो मैंने उसको प्लस वाई कर दिया है ना, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी 1 है और सी बी 1 है, एंड डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट मीन्स 2। अब मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस, अब देखो मैंने फिर से रिजेक्ट कर दिया माइनस साइन को, एंड वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब आप चेक कर लो, y की वैल्यू अगर आप 2 या 2 से बड़ी रखते हो, अगर आपने 2 रखा, देखो यहाँ पे इस जगह 2 रखा, तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, रूट के अंदर तो 0 हो जाएगा, 2/2 ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे प्लस ही लेना होगा। अगर हम माइनस ले लेना यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता अभी, और फिर 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिया है। What's the reason? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो, आप y की वैल्यू ना यहाँ से रफ पेपर ले लो, और उसमें जैसे y की वैल्यू 2 रख के देखो। आप 2 रख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा 2 रखा, देखो हमने क्या आया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0/2। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारा? 2/2 1 आया। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये तो 0 ही बन गया। अब हमने क्या किया, y की दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। हमने कहा y को लेके देखते हैं जरा 3। ठीक है, तो अब फिर से चेक किया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9 माइनस 4 अंडर रूट 5/2। अंडर रूट 5 की वैल्यू मैं अंदाजे से निकालूं तो ये होती है शायद 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 ले लूँ अंडर रूट 5 की वैल्यू। तो देखो 3 प्लस 2.2 ले लिया। अब अगर मैं इसमें माइनस का साइन लेता हूँ, देखो 3 माइनस 2.2/2, तो 3 में से 2.2 माइनस किया 0.8, 0.8 को 2 से डिवाइड किया 0.4 आ गया। अब आप खुद ही देखो, जो x की वैल्यू आ रही है वो इसमें लाई नहीं कर रही है, ये देखो। अगर मैं माइनस साइन लेके सॉल्व करता हूँ तो हाँ, अगर प्लस लेके सॉल्व करोगे तो लाई करेगी x की वैल्यू इसमें। गॉट इट? Yes. तो इसमें ना हमें ये देखना है कि y की वैल्यू अगर हम अपनी कोडोमेन से पुट कर रहे हैं, तो क्या x उसके डोमेन में से आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइनस साइन से नहीं आ रहा है, लेकिन प्लस साइन से आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये मैंने रब कर दिया, ये इतना रब हो गया, बस ठीक है। तो ये जो आपने निकाला है ना, यही तो इनवर्स है। तो एक फाइनल आंसर लिख लेते हैं अभी नीचे। तो आप सीधा लिख दिया करो, f इनवर्स x में लिख दिया करो। ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। ये हो गया इनवर्स। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सबको आया साइन में कैसे निकला इनवर्स?
तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ना हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक और देता हूँ, चलो एक और करना, जल्दी से करना। fx है, fx आप नोट कर लो, ये भी एनसीईआरटी का है शायद ये। पहले फंक्शन नोट कर लो, फिर मैं कोडोमेन नोट डोमेन दे दूंगा आपको। 9x² प्लस 6x माइनस 5, फंक्शन का डोमेन लिख लेना। डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और कोडोमेन है -5 से इन्फिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर। जल्दी से जरा ये भी लिख लो और फटाफट से कर दो सॉल्व। इनवर्स निकालना इस फंक्शन का सेम प्रोसीजर है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। डन। So -1 plus root 6 plus x upon 3. Okay, let me check. -1 plus root x plus 6 upon 3, perfectly all right आंसर, मैच हो रहा है बुक से। भाई बाकी लोग बता दो, टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा। बिल्कुल, देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। और किसी का नहीं हुआ अभी तक? गौरिका का हो गया है, निशिता का हो गया है। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, जल्दी बताओ। -1 प्लस √y प्लस 6/3 वनीशा का थीम है। महेश का हो गया, ठीक है भाई। मैं कराऊं क्या इस क्वेश्चन को? देखो अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं वेट करूंगा, अगर अटका हुआ है तो मेरे को बताओ, सो दैट हम मूव करें आगे। अच्छा, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो इन्वर्स आ रहा है ना, वो ये दिया हुआ है। देखो जो बुक में आंसर है मैं वो लिख रहा हूँ, एंड निशिता ने बताया अभी अभी। √x प्लस 6 -1 अपॉन 3, ये दिया हुआ है।
आज क्या बता, किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा। मैं कराऊँ इसको एक बार, शायद मेरे ख्याल से हो गया शायद। देखो मैं बता रहा हूँ। विद पहला स्टेप आप लोगों ने क्या किया होगा, रेंज को, जो भी रेंज है ये, आपने इसको पहले वाई पुट किया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ इस तरह से। बस अब आपने इसमें अप्लाई किया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 4 इंटू ए हमारा 9 है, एंड सी जो है वो माइनस वाला ब्रैकेट है तो प्लस कर देंगे उसको यहाँ पर हम 5 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, ए हमारा 18 है। देन अगेन x इज इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है, ये माइनस 6 तो आपका चल ही रहा है। अब मैं तो रूट में से देखो डायरेक्ट ही 36 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी 36 है और ये भी 36 है, तो 36 कॉमन लिया तो वो 6 बना दिया। अंडर रूट में रह गया आपका 1 प्लस 5 प्लस 1, और वही बात है, देखो मैंने प्लस माइनस में फिर से प्लस वाला केस लिया है, बिकॉज x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड डिवाइडेड बाई 18, ऊपर से कंप्लीट 6 कॉमन लेके 18 को कैंसिल करो, तो ये -3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई, सॉरी -3 नहीं -1, 6 तो कॉमन ले लिया ना आपने, ये -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3, ये लो, ये इनवर्स हो गया, कितनी देर लगी है, ये इनवर्स हो गया, इसी को लिख देना, ये एफ इनवर्स एक्स हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? सर ओके, तो एक और दूंगा बस, हॉट्स लेवल पे आता है क्वेश्चन, हर कोई नहीं कर पाएगा उसको, आप लोग कर पाओगे, लेकिन नेटवर्क इशू काफ़ी है बच्चों का। चलो इस इनवर्स का मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ भैया आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। पहले ही लिख लो हॉट्स। क्वेश्चन इज, function is defined in the domain 1 to infinity with the codomain 1 to infinity, डोमेन कोडोमेन एक जैसे हैं। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1, ये है, और आपको इसका फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन। इसका इनवर्स फाइंड करना है 2 रेज टू द पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1। जब भी बताना कोई आइडिया है तो ठीक, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो लॉग लेंगे क्या उससे नीचे लाने के लिए? यस, इसमें लॉग लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्स पावर में जाके बैठ गया है, उसको नीचे उतारना है तभी निकलेगा वो, और उसको नीचे उतारने के लिए हमें लॉग एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, देखो इसलिए हॉट क्वेश्चन में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना प्रोसेस तो वही रखेंगे, पुट रेंज, लेट रेंज बी इक्वल टू वाई, मान लेंगे ये जो रेंज है ये वाई है। अब यहीं पे फंस गए, ये एक्स तो पावर में पड़ा हुआ है, देखो चलो ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, तो भी ये नीचे कैसे आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको नीचे बुलाने के लिए दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। अब लॉग अप्लाई करके क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बेस बता दूँ लॉग का। जैसे ए टू दी पावर बी है, और मैं कह रहा हूँ इसका जो वैल्यू है वो सी के इक्वल है, तो इसको देखो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी आप आगे जाकर सीखोगे, डिफरेंशिएशन में काम आती है। ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, तो देखो सबसे पहले लॉग लिखते हैं, ठीक है। ऊपर बताओ ये ए बेस है या बी बेस है, इनमें से बेस किसको बोलते हैं, जैसे ए टू दी पावर बी है तो ए ए इज द बेस, तो जो ऊपर बेस होता है ना, ये सॉरी कट करें, तो वही लॉग का बेस नीचे बन जाता है, ये लॉग का बेस हो जाता है, इसको लगता है लॉग का ये बेस हो गया है। अच्छा, अब ए टू दी पावर बी सॉल्व करके वैल्यू कितनी दी हुई है सामने देखो, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, सी सी।
ये इसकी वैल्यू है, तो ये लॉग के अंदर उसका डोमेन बन जाती है, ये बन गया सी। और जो एक्सपोनेंट होता है, ये जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग की रेंज बन जाता है, ये इधर आ जाता है ऐसे। देखो एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो मैंने कहा 5 क्यूब 125 होता है, सब जानते हैं होता है, 5 क्यूब की वैल्यू 125 होती है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोलना जरा, मैंने लॉग तो लिख दिया, जरा बेस बोलना कितना लिखूं इधर, लॉग का बेस, कोई बच्चा बोलो। B 5. 5 यस, sorry 5 B करेगा, ठीक है। तो लॉग का बेस मेरा 5 हो गया। इधर जो लॉग का डोमेन होगा वो बोलो कितना लिखूं, जो लॉग का 125. 125 ब्रैकेट में, इतना जरूरी नहीं है, मर्जी होती है। और इक्वल टू में क्या आएगा इसमें, 3. यस, ये ऐसे होता है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जरा इसमें बताओ, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे लॉगरिथम फॉर्म में अब। log y base 2 is equal to x square minus x. लॉग बेस तो 2 हो जाएगा, डोमेन y बच जाएगा और इज इक्वल्स टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है। थोड़ा सा अभी फिर फंस गए, अभी भी ये x स्क्वायर में देखो क्वाड्रेटिक आ गई, लेकिन हम इसको सॉल्व करना जानते हैं। पहले तो आप लोग जरा ही ना लॉगरिथम फॉर्म नोट कर लो सब लोग कहीं साइड में, ये मैं भी आगे जाकर चैप्टर 5 में सिखाऊंगा, ये अभी दोबारा से आपके सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आप कहीं साइड में नोट कर लो इसको। ओके, तो अब बस एक काम करो ना, इसका कि मैं क्या करूँ, आप लोग ही कर लो। इसको ऐसे लिख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई बेस 2 और इक्वल टू 0। ये फिर से वही हुआ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और एक्स की वैल्यू बता दो जरा मुझे, वो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट सेल में बोल सकते हैं, थोड़ा जल्दी निकालना, मेरे को लगा नीराज यूनिवर्सिटी को स्टार्ट हो पाएगी। एनीवेज आप ये कर लो, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। मुझे कुछ फॉर्मुलेस भी लिखवाने भी जल्दी करना जरा क्वेश्चन। तो इसमें कैसे पता चलेगा अगर माइनस ले सकते हैं या नहीं? आप देखो ना, मैंने डोमेन दिया है, देखो मैंने डोमेन दिया, उसके हिसाब से आप देखो, एक बार ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ। नहीं तो डोमेन मैंने दिया है 1 to लॉग infinity। की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना? नहीं, लॉग की देखो, लॉग की वैल्यू आप कभी भी निकालोगे ना, जैसे 1 से आप बड़ा पुट करोगे कोई भी यहाँ पे नंबर, यहाँ y के प्लेस पर 1 से बड़ा या 1 पुट करोगे, 1 पुट तो 0 हो जाएगा। अगर आप 1 से बड़ा पुट करोगे तो जो भी आंसर आएगा इसका पॉजिटिव ही आना है, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा पहले बताओ आपकी x की वैल्यू क्या आई है क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके अकॉर्डिंग। 1 plus minus root 1 plus 4 log y 1 plus 4 log 2 base log y base 2 and divided by 2a, या ये ना x की वैल्यू। अब देखो अगर हम यहाँ माइनस साइन लगा लें, एक बार सोचो, चलो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, तो 1 में से वो वैल्यू जो पूरी सॉल्व हो जाएगी ये माइनस में आएगी। 1 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना 1 से, कुछ सोचो 1 से कुछ माइनस करोगे तो 1 से छोटा हो गया, ठीक है। 1 से छोटा होने पर क्या हुआ, 1 से छोटा होने पर वो पॉइंट में कुछ चला गया, उसके बाद क्या हुआ, वो 2 से डिवाइड हो गया। देखो वो 2 से डिवाइड भी तो हो गया फिर। तो अब बताओ ये जो x की वैल्यू आएगी, अगर हम माइनस लगा लें तो क्या x की वैल्यू इस डोमेन को लाई करेगी, इस डोमेन के अंदर लाई करेगी वो, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है वो आएगा तो पॉजिटिव ही हर हालत में, ठीक है। गौरी रूट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हुआ वो आना पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो अगर आप इसको माइनस का ले लोगे तो 1 में से वो वैल्यू माइनस होगी 100%, और 1 में से अगर माइनस हो जाएगी तो वहीं पे छोटा हो गया वो तो 1 से। नहीं आया समझ में शिफा? यस लेकिन अगर रूट के अंदर 0 हाँ, अगर ये 0 भी हो जाएगा, मान लो ये 0 भी हो जाएगा तो ये 1 - 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0/2 0 हो जाएगा, और तब भी देखो 0 इसमें लाई नहीं कर रहा, यस है ना। तो इसमें प्लस वाली वैल्यू है, बस ये लो निकल गया आपका फंक्शन का रेंज, सॉरी इनवर्स, लिख दो सीधा आंसर। एफ इनवर्स एक्स हो गया 1 प्लस होल अंडर रूट 1 + 4 log x base 2 and divided by 2। I think my voice is breaking. Is it clear to all of you? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन ना देखो, ये क्वेश्चन मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा,
ये हॉट क्वेश्चन लेवल पे आता है ये। अच्छा, अब आप ना कुछ पॉइंट्स नोट करो जरा, अब आप कुछ पॉइंट्स नोट करो, मैं लिखवाता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखवा देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो नोट तो हर कोई करता है, आप लोग भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो आप लोग, लेकिन सक्सेसफुल वही हो पाता है जो इन नोट्स को लिखने के बाद हमेशा याद रखता है। अब नोट तो कर लिया, जब एग्जाम टाइम की बात आई, कहीं असेसमेंट हुआ या कहीं यूज करना पड़ा तो याद ही नहीं आया हमको, ये लिखा तो हुआ था नोटबुक में, तो बेकार हुआ सोचो लिखना। तो आप ना जो भी मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ, जैसे लास्ट में लिखा था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, एक आपको वो बेल डायग्राम सिखाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होती है, क्योंकि बार बार रिकैप करेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे भाई। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखना। नंबर 1, सबसे पहले फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं सेट ए से सेट बी में। नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर डोमेन उसका सेट ए है फ्रॉम ए और को डोमेन उसका सेट बी है, ठीक है, कितने फंक्शंस बना सकते हो। अच्छा, किसी को रिलेशंस का फॉर्मूला याद है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लिखवाया था मैंने आपको, किसी को याद है? आई एम आस्किंग, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला था ना? सर 2NA into NB। एब्सोल्युटली करेक्ट। महेश का भी ठीक है, द्वारिका का भी ठीक है, बिल्कुल महेश और द्वारिका आप लोग भी ठीक कह रहे हो। 2 रेज़ टू दी पावर कार्डिनल नंबर ए इंटू कार्डिनल नंबर बी। अभी नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे? कार्डिनल नंबर बी, ध्यान रखना कोडोमेन है पहले, देखो ये जो बी है ना उसका कोडोमेन का नंबर है, टू दी होल पावर कार्डिनल नंबर ए। उल्टा मत कर देना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में जितने भी बी सेट में एलिमेंट्स होंगे उसका कार्डिनल नंबर रेज टू दी पावर जितने ए सेट में एलिमेंट होंगे। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, आप पहले नोट करो। नंबर 2 नोट करो, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। गौरिका एन फैक्टोरियल नहीं बेटा, ये आपको किसी ने रॉन्ग बताया है, मैं बताता हूँ, रुको। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसमें ऐसे लिख लेना, कार्डिनल नंबर ए में सपोज कर लेता हूँ आर है, ठीक है, और कार्डिनल नंबर बी एन है, ऐसे सपोज कर लिया है मैंने। तो इज इक्वल्स टू ये होता है एन पी आर। ये पी मालूम आपको, याद आया पी फॉर क्या था 11th क्लास में हम यूज करते थे? यस, परम्यूटेशंस। तो एन पी आर का फॉर्मूला भी नोट कर लो, हो सकता है किसी को याद ना हो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर जैसे ए सेट में मैंने कहा 5 एलिमेंट है और अगर बी सेट में 8 एलिमेंट है, तो कितने 1 फंक्शंस बन सकते हैं? 8 पी आर। और अगर मान लो आर की वैल्यू एन से बड़ी हो जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है ए सेट में ज़्यादा हो और बी सेट में कम हो, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस बन ही नहीं सकते, वो तो मैनी वन ही बनेगा। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस उस केस में 0 हो जाते हैं। यस, देखो देखो मैं आपको दिखाऊँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जैसे देखो ये ए सेट है, ठीक है, ये बी सेट है। अब मान लो मैंने कहा ए सेट के अंदर यहाँ पे हैं ए बी सी डी ई एफ, बी सेट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे ये 1 फंक्शन बना के बताओ। आपने कहा लो बना देते हैं, चलो ए की रेंज 1 ले लेते हैं, मैंने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बी की रेंज भी 1 ले सकते हो क्या आप 1 फंक्शन में? नो सर। नहीं ले सकते। आप बी की चलो 2 ले लो, कोई भी दूसरी ले लो, कहने का मतलब सी की 3 ले लो और डी की 4 ले लो, बन गया 1 फंक्शन या नहीं बना? देखना। नो सर। नहीं बन No, सकता, sir. क्योंकि ये दोनों तो छूट गए। अब इनको क्या करें भाई, अगर फंक्शन कंप्लीट करना है तो इनको कोई रेंज दो। हमने चलो ई को कहा भाई ई आप 4 ले लो, हमने कहा भाई एफ एक काम करो तुम भी 4 ले लो। अब बताना ये फंक्शन हो गया क्या? सर
फंक्शन है। यस फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा है? 1 1 है, मैनी मैनी 1 है? वन। many one. करेक्ट तरीका, ये मैनी 1 हो गया। तो इसलिए मैंने लिखवाया अगर ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से ज्यादा हो जाएगा तो 1 1 फंक्शन बन ही नहीं सकते, जीरो। हाँ, अगर ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर से कम है तो फंक्शन बन सकते हैं 1 1 और फॉर्मूला होगा NTR। बोलो भाई, क्लियर है? दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा काम है बताना, लिखवाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाना। अब आप भूल जाओगे देखो तो फिर मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत खराब होगी। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ? Yes, sir. तो आप ये नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं। ये ना एक्चुअली ना कहीं देखो कवर नहीं है, इनफैक्ट ये आर डी शर्मा भी कवर नहीं मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी तो दूर की बात है, आर डी शर्मा भी कवर नहीं करी। तो सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, भाई आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा हो सके उतना अच्छा होता है, मैं वही कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आप लिखो नेक्स्ट। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू का दूसरा नाम बताना जरा। ऑन टू फंक्शन का कोई दूसरा नाम बताओ जरा, बच्चा को याद हो तो किसी को। सर्जेक्टिव। Surjective. यस, सरजेक्टिव फंक्शन, या ठीक है गौरिका, या सरजेक्शन। Surjection. ठीक है जी। तो अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस लिखो। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n minus 2। लेकिन इसके लिए कंडीशन लिख लेना यहाँ पे। इसका जो a का जो कार्डिनल नंबर होगा, a का जो कार्डिनल नंबर होगा, ये या तो 2 होना चाहिए मिनिमम, या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, एक बात। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब b का कार्डिनल नंबर एग्जैक्टली 2 होगा। अगर ए सेट में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं और बी सेट में खाली 2 एलिमेंट हैं, खाली 2, तो आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे 2 raised to the power n minus 2। और अगर आपका कार्डिनल नंबर ए लेस हो गया कार्डिनल नंबर बी से, इन केस, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट डाल देते हैं, ये अलग से हो गया, तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 0 हो जाएंगे। ये तो स्पेशल केस हो गया ना भाई। स्पेशल क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूँ आपको बी सेट में 2 एलिमेंट लेने हैं, ए सेट में भी कंडीशन दे रहा हूँ मैं आपको, या तो 2 ले लो या 2 से ज़्यादा ले लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बना सकते हो? 2 raised to the power n minus 2। ये -2 पावर में नहीं है, देखो अलग से है। और अगर कार्डिनल नंबर ए कार्डिनल नंबर बी से कम है, ए में कम एलिमेंट है, बी में ज़्यादा है, तो उसमें ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकते। अब चौथा फॉर्मूला देखो। यस गौरिका, n इज फॉर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये जो है ना, ये ए का कार्डिनल नंबर है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं आगे चलूं बच्चों? बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, फोर्थ वाला फॉर्मूला जरा थोड़ा लंबा सा है, ध्यान से सुनना जरा इसके बारे में। मान लो आपके पास ए का कार्डिनल नंबर आर है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आर मान लेते हैं, और आपका जो कार्डिनल नंबर बी है ये एन है। ठीक है, लेकिन ये कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए। तो अब आपके देखो कितने ऑन टू फंक्शंस बनते हैं। ये एक्चुअली ये जो फॉर्मूलेज है ना, बेसिकली मैं ये जेई क्लासेस जो चलती है ना, तो उसमें कराता हूँ मैं। ये आप लोगों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग भी करो भी, इसमें क्या है, शायद आप में से कोई प्रिपरेशन कर रहा हो जेई की एंट्रेंस वगैरह की, और नहीं भी कर रहा है तो कम से कम आपको नॉलेज तो है। अब ये लिखो जरा ऑन टू फंक्शंस, ध्यान से देखना क्या चलेगा पैटर्न इसमें। NCR, ये C कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ NC1, फिर यहाँ पर आ जाएगा n माइनस, सॉरी ये NCR को लिखा दिया मैंने, सॉरी, फिर से लिखो, पहले n टू दी पावर r, NCR में n टू दी पावर r, माइनस NC1, फिर यहाँ पे n में से एक कम करके फिर r पावर, फिर प्लस, अब NC2, फिर यहाँ पे n में से 2 माइनस कर दिए, फिर से r पावर, मतलब r पावर चेंज नहीं हो रही है, देखो n की, है ना, NC0 था पहले,
मैंने यहाँ पे लिखा नहीं वो, फिर NC1 हो गया, n माइनस में से 1 हो गया, फिर NC2, n में से 2 माइनस हो गए। अगला बताओ क्या होगा? NC3 NC3 n n minus minus 3 whole power. to the power r. यस, करेक्ट। इनफैक्ट ये शायद ही कहीं आप यूज़ कर पाओ कभी भी, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लो, एंड सो ऑन। तो ये जब तक ले जाना जब तक कि ये NCN नहीं बन जाएगा। ये जो 3 है ना, जब तक चलता रहेगा, जैसे NC4 आएगा, फिर NC5 आएगा। इसमें n क्या है? B का कार्डिनल नंबर है। आप नोट कर लो, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आप नोट कर लो। What is it? फाइन, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछूंगा। देखो एक मैं आपको ना सेट दे रहा हूँ, सेट में एलिमेंट्स नोट कर लेना कितने हैं। 1 2 3 4, डिस्कनेक्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, डॉट 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 10। फाइंड द नंबर ऑफ onto functions on set A. सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 functions। पहले 1 1 बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 functions, ये लगाना है। फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 functions फ्रॉम सेट A। अब देखो ऑन सेट ए का मीनिंग सही में आता है आपको? मतलब सेट ए भी ए है और सेट बी भी ए है। गौरी का आंसर आया है 10 फैक्टोरियल। ओके, एनीबडी एल्स? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, फॉर्मूला देख लो, मैंने लिखवाया है। देखो ये ना नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस का NPR। अब इसमें बताओ n क्या लेना है? n सेट बी के एलिमेंट्स हैं, सेट बी क्या लेना है? नहीं आ रहा सही में? सेट B भी सेट A ही होगा। बस मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि सेट बी कितना लेना है और सेट ए क्या लेना है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई इस सेट के नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बताओ, तो सेट बी भी यही लेना है, मतलब डोमेन भी यही है और को डोमेन भी यही है। तो n हो गया 10 कैपिटल P और r भी हो गया 10, क्योंकि B सेट में 10 एलिमेंट हैं, A सेट में भी 10 एलिमेंट हैं, और 10 भी 10 होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 10। दैट्स ऑल, ये पे छोड़ देंगे आंसर। 10 पे 10 गौरिका का आंसर, मिश्रा का 10 पे 10, ठीक है। 10 पे 10 यानी 10 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। अच्छा चलो अब बताओ, एक और पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है गौरिका? एक और बताना। ये ए सेट है, ये बी सेट है। फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, बता दो। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, जल्दी से। जीरो। क्या बात कर रहे हो? देखो निशिता, देखो एक बार मैंने क्या दिखाया। अगर सेट ए के एलिमेंट्स ज्यादा हुए सेट बी से तो 0, लेकिन मैंने तो आपको सेट ए में कम एलिमेंट्स दिए और सेट बी में ज्यादा दिए। देखो देखो, सेट ए के एलिमेंट्स r होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स n होंगे। मैंने उल्टा ले लिया। हाँ, तुमने उल्टा ले लिया, तुमने डोमेन ले लिया डी को। आंसर आया है शुभम का 5 फैक्टोरियल। और कोई बताएगा? Yes, sir. 5 factorial. 5 factorial. यस, देखो फॉर्मूला लगाना है NPR। 5p4 हो गया। अब फॉर्मूला लगाया 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। नीचे 1 फैक्टोरियल तो खैर 1 ही हो गया, रह गया सिर्फ 5 फैक्टोरियल।
जिसको आप 120 भी बोल सकते हो, भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सॉल्व कर लो। तो 120 1 फंक्शंस बना सकते हो सेट ए से सेट बी में। नहीं आया समझ में? आ गया सर। सर आ गया। एक और बता दो फटाफट से, इसी सेट के ऊपर नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस बता दो। नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शन बना सकते हो ये बताओ। सेट ए डोमेन होगा, सेट बी कोडोमेन होगा। फॉर्मूला देख लो 5 to the power 4, कितना होता है। टू द पावर 4। तो कितना होता है बता दो। 625. ठीक है गौरिका, बस ठीक है 625, बिकॉज क्या है देखो फॉर्मूला क्या है हमें मालूम है। नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए कार्डिनल नंबर भी बेस में रखा जाएगा और उसकी पावर में रखा जाएगा कार्डिनल नंबर है। मतलब डोमेन वाला सेट ऊपर जाएगा पावर में, कोडोमेन वाला नीचे रहेगा। तो 5 टू दी पावर 4, यानी ये हो गए आपके 625 फंक्शन बनेंगे टोटल। उन 625 में आपके जो 1 1 होंगे वो 120 होंगे। तो मैनी वन कितने होंगे बताना जरा। मान लो क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, क्या करोगे? टोटल है 625, 1 1 है 120। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और क्या, क्योंकि जो 1 1 होते हैं वो मैनी वन तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब जितने बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैनी वन होंगे अब। तो इसलिए मैनी वन का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट है शुभम, 505 होंगे। 625 में से 120 निकाल दिया हमने। तो इसलिए अगर कोई पूछे नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस निकालने, वो कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल के 1 1 वाले माइनस कर दो। दैट्स ऑल। भाई देखो आज का जो मैंने करवाया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट